नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कहानियों में। आइए सुनते हैं आज फिर एक नई कहानी। ये कहानी कैलाश और असलम की है। कैलाश एक टैक्सी ड्राइवर था और असलम उसकी सवारी। ऐसा क्या होता है असलम के साथ, जानते हैं इस कहानी में। कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। चलिए फिर कहानी को शुरू करते हैं। जनवरी की सर्द रात में कैलाश अपनी टैक्सी लगाकर सवारी का इंतजार कर रहा था। काफी रात हो जाने की वजह से सवारी नहीं मिल रही थी। ऊपर से काली सर्द रात, सर्द काफी होने की वजह से कोई सवारी उसे नहीं मिल रही थी। इंतजार करते करते 3 घंटे बीत गए। उसने सोचा अब इंतजार करके कोई फायदा नहीं। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर गई जिसके हाथ में एक थैला था, जो कैलाश की टैक्सी की तरफ ही आ रहा था। और टैक्सी के पास आकर पूछता है, मैक्स होटल जाना है, चलेंगे क्या? कैलाश बोलता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे, बैठिए। असलम टैक्सी में बैठ जाता है। टैक्सी वाला गाड़ी स्टार्ट करता है। कैलाश पूछता है, साहब इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो? असलम बोलता है, दोस्त ने पार्टी रखी थी, बस पूरा हफ्ता काम, सोचा शनिवार की रात चिकन और दारू की पार्टी हो जाए और संडे को तो आराम ही करना है। बस इसी मौज मस्ती में समय का पता ही नहीं चला। पर साहब आपको देखकर तो नहीं लग रहा आपने दारू पी रखी है। असलम बोलता है, अरे मैंने पार्टी में ज़्यादा नहीं ली, क्योंकि मुझे तो घर भी जाना था। मैक्स होटल के पास ही मेरा घर है और मैंने थोड़ा चिकन और बियर साथ ही ले आया कि घर पर आराम से पीऊँगा। इतना बोलकर असलम चुप हो गया। हल्का फुल्का नशा होने की वजह से असलम को नींद आने लगती है। असलम को सोता देख कैलाश बोलता है, अरे अरे साहब सोइए मत, नहीं तो अगर गिर गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। और वैसे भी आप हमेशा के लिए थोड़ी देर में सोने ही वाले हैं। असलम को उसकी गोल गोल बातें कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। असलम अपनी घड़ी देखने लगता है। घड़ी में 11:30 बज रहे होते हैं। तभी कैलाश उससे पूछता है, आप ऐसे ही हर शनिवार पार्टी करते हैं क्या? असलम बोलता है, अरे नहीं नहीं, कभी कभी जब मूड करता है तब। असलम पूछता है, तुम नहीं करते क्या? कैलाश कहता है, हमारी पार्टी भी आज रात ही होगी। असलम बोलता है, आज रात क्या है, आपका जन्मदिन? कैलाश कहता है, बस ऐसा ही समझ लीजिए। असलम पूछता है, उम्र क्या है आपकी? कैलाश कहता है, 150 साल। असलम को उसकी बातें कुछ अटपटी सी लग रही थी। असलम बोलता है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? भला 150 साल भी किसी की उम्र होती है क्या? कैलाश फिर बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा साहब, मेरी पत्नी की उम्र 130 साल और मेरी बेटी की उम्र 110 साल। अब तो असलम के पसीने छूटने लगते हैं। तभी रास्ते में 2 टर्न आते हैं, जो एक कच्चे रास्ते की तरफ और एक पक्के रास्ते की तरफ जा रहा होता है। कच्चे रास्ते की तरफ घना जंगल था। कैलाश टैक्सी को कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ देता है। इससे असलम को और भी डर लगने लगता है। असलम बोलता भी है, अरे आप टैक्सी को उस तरफ क्यों ले जा रहे हैं? कैलाश बोलता है, डरिए नहीं साहब, यहाँ से शॉर्टकट है, मैं आपको यहाँ से जल्दी पहुँचा दूँगा। तभी आगे जाकर कैलाश टैक्सी को एक जगह रोककर असलम को वहीं उतरने को बोलता है और कहता है, यहाँ से मैक्स होटल पास पड़ेगा। असलम भी जल्दी से ये सुनते ही टैक्सी से उतर जाता है। उसको तो लगता है कि अच्छा है इस पागल टैक्सी ड्राइवर से छुटकारा मिलेगा। और असलम वहाँ से जंगल की ओर निकल पड़ता है।
असलम को नहीं पता होता कि रास्ता किस तरह का और वह चलता जाता है। थोड़ा आगे जाने पर उसको कुछ पैरों के निशान दिखते हैं, जैसे अभी अभी यहाँ से कोई दौड़ता हुआ गया हो। वह पैरों के निशान भी कुछ अलग से थे और आम इंसानों के पैरों से काफ़ी बड़े भी थे। असलम उन पैरों के निशान को अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर उसे एक पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के पास में किसी ने जैसे कुछ जादू टोना सा कर रखा था। असलम गलती से उस पर पैर रख देता है और वहीं पर जम सा जाता है। उसका दिमाग तो काम कर रहा था लेकिन शरीर नहीं। जैसे ही असलम की नज़र उस पेड़ के ऊपर जाती है, वहाँ पर बहुत सारे कटे हुए सर लटके होते हैं। ये नज़ारा देखकर तो मानो असलम की आधी जान ही शरीर से निकल गई थी। अचानक ही वह सर कटे हुए सर बहुत सारे जोर जोर से हंसने लगे। तभी एक भयानक सी हंसी असलम के पीछे से आती है और वह हंसी किसी और की नहीं, उसी टैक्सी ड्राइवर कैलाश की होती है। और असलम के सामने आके बोलता है, अब समझे साहब मैं 150 साल का कैसे हुआ। आप जैसे लोगों को ही मुझे इंतज़ार होता है और अपनी टैक्सी में बैठाकर बातों में लगाकर मैं यहाँ तक ले आता हूँ और उन्हें मारकर ही तो हमारा 1 साल बढ़ जाता है। इसलिए तो मैं 150 साल का होकर भी लगता हूँ जैसे 60 साल का। इतना सब सुनकर असलम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर असलम का शरीर बहुत जल रहा था और वह टैक्सी ड्राइवर बड़ी जोर जोर से हंस रहा था। थोड़ी ही देर में असलम का शरीर एक कंकाल में बदल गया और मानो वहाँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे पहले था सब कुछ वैसे ही हो गया और वह टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला गया और जाते वक्त इतना ही बोला, आप अपनी मौत का मातम मनाएं साहब, मैं अपनी बीवी और बेटे के लिए भी 1 साल की उम्र ढूंढने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ।